हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आकांक्षा। आज मैं आप लोगों को 7 अप्रैल का करंट अफेयर कराऊंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे डेली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। और अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया और 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ईरान ने कहा 8 वर्ष में पहला अपना राजदूत नियुक्त किया? तो ईरान ने 8 वर्षों में अपना पहला राजदूत यूएई में नियुक्त किया है। और जो ये राजदूत है इनका नाम है रेंजा अमेरी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं यूएई के बारे में। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8वें अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पे रहा है। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल जो है वो कोलकाता है, जो हुगली नदी के पास है। और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति मांगी। पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की? तो महेंद्र धोनी सहित 5 लोगों को। पहले जो है 5 में महेंद्र सिंह धोनी और दूसरी युवराज सिंह, तीसरे सुरेश रैना, चौथी मिताली राज, 5वीं झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ? तो ये हुआ है अपना देश भारत। यूनेस्को के द्वारा निर्वाचित हुआ है भारत। अब कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं भारत के बारे में। डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेट्टी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। अभ्यास लाभ परोस के 3रे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है सुत्सु मोटानी को। अब कुछ और इम्पोर्टेंट सीईओ और एमडी देख लेते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया है। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी और सीईओ प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है?
तो ये की है इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री वो है एहूद बाराक, उन्होंने पुष्टि की इजराइल के पास 200 परमाणु बम है। और इजराइल की जो कैपिटल है यरूशलेम है और यहाँ का करेंसी इजरायली न्यू साइकिल है। अब इजराइल के बारे में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। इजराइल ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया। इसाक हर्जोग नए राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग में शीर्ष पर केरल रहा है। अब केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पदालक्ष्मी नामांकित हुई हैं। केरल में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो ये खोलेगी मुंबई में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला है। तो अब यूक्रेन की कैपिटल क्यू है और यहाँ की करेंसी यूक्रेनियन हार्बेनिया। यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जेलेंस्की। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इसाक हर्जोग नए राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के। ओफेक 16 नाम स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया गया। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है कैपिटल वो शिमला और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस जिसको मुलेठी बोलते हैं खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है किम कॉटन। आईसीसी मेंस T20I में पहली अंपायर बनेंगी ये। इनका नाम है किम कॉटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है लद्दाख। ये वुड कार्विंग है लकड़ी में नक्काशी को, इसको जीआई टैग मिला है। लद्दाख की कैपिटल है लेह। और लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। यायात सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया। लद्दाख की रक्से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट का पुरस्कार मिला है? तो युवा यूरोलॉजिस्ट का पुरस्कार डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला गया है। ये इंडो अमेरिकन डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।